अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। 1.5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी उसकी थ्योरी। डिटर्मिनेंट ऑफ R2/2 मैट्रिक्स। अगर आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हों, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स से कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू A, B, C एंड D, जिसके ये 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए ए और ये साइन, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये साइन डाल देना है। तो इसी तरह अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो इसको भी आपने ये डिटर्मिनेंट का साइन डाल देना। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये फर्स्ट एलिमेंट से जो डायगोनल बनता है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय ये फोर्थ पार्ट, यानी डायगोनल में दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, A, D, फिर माइनस डालना है। यहाँ पे माइनस बाय डिफ़ॉल्ट ये माइनस आपने याद रखना है कि हर क्वेश्चन में ये माइनस ही होगा। फिर C मल्टीप्लाई बाय B, तो AD माइनस BC जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। जैसा कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल में देखें, लेट बी आपके पास मैट्रिक्स है 1, 1, -2 और 3। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देन बी डिटर्मिनेंट, ये देखें डिटर्मिनेंट का साइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का साइन। जब आपने डिटर्मिनेंट लिख दिया तो ये फिर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का साइन डालना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस डालना है आपने, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 1s आर 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s आर 2, 3 2s आर 5, 3 + 2 5। तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से, फिर इसी तरह दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट, ये डायगनल्स में आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है। तो लेट ए इज इक्वल टू A, B, C, D be a 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज डिनोटेड बाय A मॉड या डिटर्मिनेंट, या जिसको DET A भी लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू AD -CD। तो ये याद रखना, यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस हर सवाल में आपने ये ज़रूर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर सॉरी एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड 3 यहाँ पे करके दिखाए गए हैं। और ये 2 एंड 4 क्वेश्चन, 2 एंड 4 पार्ट्स ये आपने खुद करने हैं। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है -1, 1, 2 और 0। ये देखें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया डायगोनल, -1 0, ये माइनस, मैंने कहा था कि यहाँ पे हर सूरत माइनस डालना है, ये फार्मूले का समझ लें माइनस है। 2 - 1, -1 0 0, -2 1s आर 2, तो ये इसका डिटर्मिनेंट -2 आ गया। इसी तरह बी पार्ट किया गया है यहाँ पे, ये होमवर्क, चलें सी को होमवर्क कर लें। 1 3 2 एंड -2, तो बी डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय -2, इस तरह डायगोनल, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 -3 2s आर 6, तो ये -8 आ गया। तो 1 और 2 ये आपको सॉल्व करके दिखाए गए हैं, पार्ट 1 और 2।
सी पार्ट आपका होमवर्क है, डी पार्ट भी होमवर्क है। तो ये गलत लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे ये करके दिया गया है, करके दिखा दिया गया है, और ये आपका थर्ड पार्ट होमवर्क होगा। आ गया जी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर किसी भी मैट्रिक्स को पहचानना है कि वो सिंगुलर है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसा कि ये एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 0 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, ये माइनस जो मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट आपने डालना है, यानी हर सवाल में ये माइनस आएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 0 ज़ार 0 माइनस 0 2 ज़ार 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। चूँकि इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जिसका 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा और कुछ नंबर आ जाता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान करनी हो तो सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर है, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर होगा। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इनमें से पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। इसमें 1 और 3 थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट किया हुआ है, ये सेकंड एंड फोर्थ आपने खुद करना है। तो फर्स्ट पार्ट ए मैट्रिक्स दिया 3 6 2 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट साइन डाल दिया, इधर भी डिटर्मिनेंट साइन डाल दिया। 3 4 ज़ार 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 6 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 4 3 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे माइनस मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस डालना है 0। चूँकि ए डिटर्मिनेंट जो है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, सो ए मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह सी मैट्रिक्स को देखें, थर्ड पार्ट 7 माइनस 9 3 एंड 5। सी डिटर्मिनेंट साइन डाल दिया, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस फार्मूले का डाला, 3 माइनस माइनस 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 27, 5 7 5 ज़ार 35 प्लस 27 तो 62। ये 0 के इक्वल नहीं है, सो सी मैट्रिक्स इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स और इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Since C determinant is not equal to 0, so C is a non-singular matrix। तो इस तरीके से आपने पहचान लेना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर, और जिसका 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर होगा। अब है जी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। लेट्स से कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ये इसके साथ लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में ये जो मैट्रिक्स है जो कि प्रिंसिपल मैट्रिक्स कहलाता है, इसके एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज कर देने हैं। यानी ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा, यानी डी और यहाँ पे ए आ जाएगा। जैसे कि ये देखें डी और ए आ गई। और ये जो सेकेंडरी प्रिंसिपल है, यानी सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को अपनी जगह पे लिखा रहने देना है, लेकिन उनके जो जो भी साइंस हैं वो चेंज कर देने हैं।
जैसा कि सी है तो माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस बी है तो माइनस बी आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज करने हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस चेंज करने हैं, जैसा कि तो आपके पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1 0, इसका एडजॉइंट जब फाइंड करें 0 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 0 की जगह पे, ये देखें 0 इधर आ गया 1 इधर आ गया, और 3 और 2 है प्लस हैं दोनों, तो ये इनके साइंस माइनस हो जाएंगे। तो सो a अगर आपके पास मैट्रिक्स ये है तो इसका एडजॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह बी मैट्रिक्स है आपके पास, तो -4 इधर 2 की जगह पे चला जाएगा, 2 -4 की जगह पे आ गया, और -3 के साथ प्लस साइन है तो ये -3 हो जाएगा, और 1 के साथ माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब एडजॉइंट आपने फाइंड करना है तो इन दोनों के जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज डिनोटेड बाय इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। यानी ये जो इसको डायगोनल एंट्रीज कह रहा है, जिसको मैंने प्रिंसिपल डायगोनल कहा था, डायगोनल एंट्रीज, यानी इन डायगोनल एंट्रीज को आपने चेंज कर देना है, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी एंट्रीज बचेंगी जो कि सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है, उसकी एंट्रीज की साइंस चेंज कर देने हैं, तो आपके पास उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, और जब आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए लेट्स से कि आपके पास आपके पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट जो कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा तो उसका इन्वर्स फाइंड करना, इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता। और एडजॉइंट ऑफ एम, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, डी ए की जगह पे चला जाएगा, ए डी की जगह पे चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये एडजॉइंट आ गया। तो उसका जब इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ एम, एम का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय एम डिटर्मिनेंट। यानी जिस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके इन्वर्स के इक्वल होगा। तो ये आपने फार्मूला याद रखना, जो कि आगे जाके हम इसको यूज़ करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 2 1 -1 3, देन ए डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 आ गया, ये -6 है, आगे माइनस फार्मूले का डाला, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका 5 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चूँकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों की जगह चेंज कर दी, 2 और -3 आपस में इंटरचेंज हो गए, ये देखें -3 हो गया और इधर 2, और इन दोनों के साइन, इसका माइनस था प्लस हो गया और इसके साथ माइनस लग गया, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट -5 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस नीचे है तो ये इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास ये एडजॉइंट एज इट, तो 5 को अंदर डिवाइड कर दें और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/5 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1 और 5, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 डिवाइडेड बाय 5
-2 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास इसका इन्वर्स ये आ गया। इस तरीके से आपने इन्वर्स फाइंड करना है। तो लेट m इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ m, दैट इज m-1, ये इन्वर्स है, ये इसकी पावर -1। फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के अलावा आ जाए, नॉन ज़ीरो आएगा, तब भी उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो तब आपने फाइंड करना है। इसके दो पार्ट्स 1 और 4 पार्ट्स किए गए हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ए दिया है, इसका डिटर्मिनेंट -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका -6 आ गया। सो इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। इसके एडजॉइंट फाइंड किया, इन दोनों की जगह तब्दील कर दी और इन दोनों की साइन चेंज कर दिए, और ए इन्वर्स 1/8 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस 1/8 डिटर्मिनेंट -6 आ गया, और ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। ये एडजॉइंट आपने फाइंड किया हुआ है 0 -3 2 और दिस। अब -1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 0 माइनस से कैंसल, 1 1s are 1/2। इसी तरह 2 3s are 6, 2 1s are 2, माइनस से कैंसल, 1 1s are 1/3, 1/3, 1 1s are 1 और माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस साइन यहाँ पे लगाना है आपने, यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे माइनस आपने लगा लेना है। डी पार्ट में सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 1/2 × 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 2 से कैंसिल 1 -3/4, इनका एलसीएम 4 आ गया, 4 1s are 4 -3, 1/4 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। नो एडजॉइंट ऑफ डी, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दें, ये 2 उधर चला जाएगा 1/2, और ये इनकी साइन चेंज कर दें। उसके बाद डी इनवर्स 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, 1/d डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया आपके पास। इसका एडजॉइंट आपने ये फाइंड किया 2 -3, तो ओवर के नीचे ओवर हो तो इसको चेंज कर लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 आपके पास ये आ गया। आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 और 4 -3/4, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s are 8, 4 4 से कैंसिल -3 -4, और 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये आपके पास इसका आपके पास इन्वर्स आ जाएगा, डी इन्वर्स। उम्मीद है कि आपको इन्वर्स फाइंड करने की समझ आ गई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितने इसको समझते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सिंपल ज़बान में ये सारे क्वेश्चन समझाऊं और ये सारे तरतीब से समझाऊंगा।